अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ, ये इस उम्मीद के साथ कि वो मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आपसे मेरी इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। आइए आज की वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कल की बात है, एक वाक़या जो है वो लाहौर में रूनुमा होता है। हमारे एक बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं, जिस शो में वो बैठते हैं, जब वो किसी भी मौजू पे बात करते हैं, इंतहाई बैलेंस तरीके से, मुतवाज़न तरीके से वो किसी भी वाक़े का या किसी भी शख्सियत का एनालिसिस करते हैं। मैंने कभी उनके तजज़िये में कोई ऐसा झुकाव नहीं देखा कि वो किसी पार्टी को या किसी शख्सियत को सपोर्ट कर रहे हों। तो उनके जो तजज़ियात होते हैं मैं उनको काफ़ी पसंद करता हूँ। अब आप कहते होंगे कि मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ। नाज़रीन, दुनिया टीवी का एक टॉक शो है जिसके जो एनालिस्ट हैं उनका नाम है अय्याज़ अमीर। नाज़रीन, थिंक टैंक के नाम से ये शो जो है वो दुनिया टीवी पे नशर होता है और उसके साथ साथ उसमें अय्याज़ अमीर के साथ कुछ और एनालिस्ट भी होते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो वाक़या हुआ है ये अय्याज़ अमीर के साथ हुआ है, इसलिए उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा इस अंदाज में कि लोगों ने लाहौर के एक बारौनक जगह पे जिसका नाम है एबट रोड, ये लाहौर की मशहूर रोड है जहाँ पे लक्ष्मी चौक है, ये वहाँ पे उससे मुत्तसिल है ये रोड। और वहीं पे दुनिया टीवी का क्योंकि ऑफिस है और अय्याज़ अमीर साहब अपना शो कंप्लीट करने के बाद घर रवाना होते हैं और अपनी गाड़ी में वो जब रवानगी में जाते हैं, उनका ड्राइवर उनकी गाड़ी चला रहा होता है। तो इसी दौरानिए में बताया ये जाता है कि एक गाड़ी जो है जिसमें कुछ अफराद मौजूद होते हैं वो आते हैं, उनकी गाड़ी को रोकते हैं। रोकने के बाद एक तरफ जो है वो अय्याज़ अमीर साहब फ्रंट सीट पे मौजूद होते हैं और दूसरी तरफ जो ड्राइवर है उसकी तरफ लोग लपकते हैं, उसको ज़दोकोब करते हैं। उसके बाद जो है वो कुछ अशख़ास जो हैं वो अय्याज़ अमीर की तरफ भी बढ़ते हैं और उनको भी ज़दोकोब किया जाता है। तो नाज़रीन, ये बात मेरी करने का मकसद क्या है? ये बात इसलिए मैं अपने नाज़रीन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अय्याज़ अमीर एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि किसी अदवार में मुस्लिम लीग नून के मेंबर असेंबली रह चुके हैं, लेकिन इस वक्त जो हैं वो गैर जानिबदार हैं, उनका किसी पार्टी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए उनका जो तजज़िया होता है वो भी अनबायस्ड होता है। अब उन पे अटैक करना, उनको ज़दोकोब करना, मैं इसकी मज़म्मत करता हूँ। ये इंतहाई गलत और मज़मूम कदम है जो
उनके साथ उठाया गया है या जिन लोगों ने उन्हें ज़दोकोब किया है, जिन लोगों ने उनके साथ ज़्यादती की है, इंतहाई गलत फेल है। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों कि वो ऐसी शख्सियत हैं जब वो बात करते हैं तो सुनने को जी चाहता है और बड़ी नपी तुली बात जो है वो करते हैं, और नाजरीन को भी ये बात समझ में यकीनन आती होगी जब मैं समझ जाता हूँ कि जिस मौजू पे वो बात करेंगे मैंने कभी नहीं देखा उनका झुकाव जो है वो किसी तरफ है। तो पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस थी जो कि पीटीआई की तरफ से मुनक्किद की गई थी। उस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने देखा अय्याज अमीर साहब जो थे उन्होंने स्पीच ज़रूर की, लेकिन बड़ी बैलेंस स्पीच थी। उन्होंने जो काम इमरान खान ने अपने दौर में किए थे, जो अच्छे थे उनकी तारीफ़ की, जो काम अच्छे नहीं थे उन्होंने उसको हदफ़े तनकीद बनाया। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत से उन्हें कोई शिकायत थी तो उनका भी उन्होंने ज़िक्र किया। तो मुझे उस कॉन्फ्रेंस में किसी किस्म की कोई ऐसी कबाहत नज़र नहीं आई जिससे मैं ये कह सकूं कि अय्याज मीर ने कोई हुकूमत के बारे में कोई गलत बात की है। तो यहाँ पे जो बात मैं कहने जा रहा हूँ कि कुछ हमारे यूट्यूबर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि वो जब उन्होंने बात ये अय्याज अमीर के साथ जो ज़्यादती हुई, जो उनको ज़दोकोब किया गया, तो उससे यूँ अंदाज़ा होता है जैसे उन्होंने कोई रियासत के बारे में या मौजूदा हुकूमत के बारे में कोई ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से कुछ लोग नाराज़ हुए, या हुकूमत नाराज़ हुई, या रियासत नाराज़ हुई, जिसकी वजह से उन पर यह हमला किया गया। तो मुझे कहीं कोई ऐसी हरकत उनकी स्पीच में या ऐसा कोई लफ्ज़ नज़र नहीं आया। अब नाजरीन, जो आखिर में जो बात मैं कहूँगा, मेरी इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है रियासत से, हुकूमत से, कि तमाम वहाँ के रिहायशी, वहाँ के रहने वाले, खा वो मुफक्किर हैं, खा वो दानिश्वर हैं, खा वो एनालिस्ट हैं, खा वो सहाफ़ी हैं, अगर वो अनबायस्ड हैं तो कम से कम उनको तहफ़्फ़ुज़ फराम करना हुकूमत की, रियासत की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है। ख़ास तौर पर अमीर, हमारे जो अय्याज अमीर साहब हैं, वो क्योंकि एक अनबायस्ड एनालिस्ट हैं, तो जिस इलाके में, जिस लाहौर के एरिया में ये वाक़या उनके साथ हुआ है वो बड़ा बारौनक है, और वहाँ जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो लगे हुए हैं। इसलिए कम से कम इतनी तहकीक ज़रूर होनी चाहिए कि उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, जो जिन लोगों ने उन पे अटैक किया है, कम से कम उनकी निशानदेही ज़रूर होनी चाहिए। ये भी पता चला है कि जब उनको ज़दोकोब किया गया तो उनके पास जो सेल फ़ोन था वो भी उनसे छीन लिया गया, और उनका जो वॉलेट था वो भी उनसे छीन लिया गया। तो ये बाज़ लोग कहते हैं कि ये शाखसाना भी हो सकता है, किसी किस्म की उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी का। तो मैं कहता हूँ अगर किसी की उनके साथ कोई नाराज़गी थी, कोई दुश्मनी थी, कोई इख्तलाफ था, तो पहले कभी ये वाक़या क्यों नहीं हुआ। लिहाजा मेरी इंतहाई ये रिक्वेस्ट है, इस्तदा है हुकूमत से कि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं फिर इस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ, और ऐसे वाक़यात जो है वो पाकिस्तान में नहीं होने चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई थी। मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इस वक्त आप अपने होस्ट अरशद शाहीन को कनाडा से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।